शालिग्राम सरोवर से वेलकम सर। वेलकम सर। एक बार क्लियर कीजिएगा मेरे। हाँ जी सर, ओके सर, क्लियर है। ओके, आवाज क्लियर है ना मेरा? जी जी, ओके सर, जी सर, क्लियर है सर। ओके। और कोई बाहरी आवाज आ रहा है क्या आप लोगों को? नो सर, नो नहीं सर। सर। ओके, चलिए ठीक है। आप सभी का वेलकम आज के शानदार लर्निंग सेशन में। और मेरा सौभाग्य है कि मैं आप सभी के बीच मुझे बातें करने के मौका मिला हुआ है। एक बड़ी अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करूंगा और मैं चाहूंगा कि आप एक्टिव पार्टिसिपेंट करते हैं तो मेरे को बहुत मजा आएगा। राइट, एक्टिव पार्टिसिपेंट, क्योंकि जितने भी साथी हैं पार्टिसिपेट तो कर रहे हैं, लेकिन अगर आप प्रॉपर वीडियो ऑन करके बैठते हैं, अगर प्रॉपर आप डायरी और पेन के साथ में बैठते हैं, देखिए आपको कुछ जो मेरी जो अनुभव है, कुछ जो चीजें हैं आपके बीच में पूरा रखने की कोशिश करूंगा। और आपको लास्ट में ऐसे मैं जरिया दे दूंगा कि जो बातें हम यहाँ पे कर रहे हैं वो सेम चीजें आपको मिल जाएंगे। सेम चीजें बोल रहा हूं और आपको बहुत आसान लगेगा। राइट, थोड़ा सा रिस्पांस कीजिए आप लोग, थम्स दीजिए आप, अपनी एक्टिविटी दिखाइए, बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि जी सर। जितना अच्छा हम पार्टिसिपेट करेंगे उतना ज्यादा हम सीख पाएंगे। आवाज सही है, कृपया अपने नेटवर्क को चेक करें। ओके ओके, चलिए ठीक है मुकेश जी। आ, ओके, नेट इशू है। ओके, ओके, जी एक मिनट में देख लेता हूँ सर। आप सलीक लोगों जी को आपके तरफ से, नहीं, सलीक जी आपके आपके तरफ से तरफ से कोई इशू क्लियर है नहीं है। सर। ओके, आपका क्लियर है वो सर। पर्सनल आपका उनके क्लियर तरफ से है सर। चलिए चलिए, आपका ठीक क्लियर है है। सर। ओके ओके, थैंक यू। तो आ, हम सभी जो आज जिस सब्जेक्ट पे बातें करेंगे ये बेसिक के पार्ट है। और आरसीएम बिजनेस में या इस तरह के मिशन में बेसिक कितना महत्व रखता है, और आप और हम सब मिल करके टीम विनर्स के द्वारा अभी 6 बेसिक पे शानदार प्रोग्राम हम शुरुआत किए हैं, जो ये हर सोमवार को शुरू हुआ है। ये 8-20 के प्रोग्राम ये निरंतर चलते रहेंगे। और इसमें हमने फर्स्ट जो बेसिक पे हमने लर्निंग किया, हमारा बेसिक में फर्स्ट बेसिक क्या है, हमने सीखा वहां पे फर्स्ट बेसिक पे कि 100% प्रोडक्ट यूज, नो जी सर। एक्सक्यूज। मतलब हमें बहाने नहीं बनाना है, हमें 100% प्रोडक्ट यूज करने हैं, हमें प्रोडक्ट शेयर करना है। यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, मतलब हमें प्रोडक्ट यूज करना है और अपने प्रोडक्ट को शेयर करना है। हमने ये सीखा। हम प्रोडक्ट कैसे यूज कर सकते हैं हमने ये सीखा। फिर उसके बाद में हम सेकंड बेसिक पे अभी चल रहे हैं, और सेकंड बेसिक है मेक ए लिस्ट, ड्रीम एंड प्रॉस्पेक्ट। मेक इन लिस्ट, ड्रीम एंड प्रॉस्पेक्ट। तो इससे पहले जो सोमवार है वहां पे हम सबके ग्रेट अपलाइन सुबह मैम शानदार ड्रीम पे बातें की है। और मैं आशा करता हूं आप सभी से कि आप अपना ड्रीम लिस्ट बना चुके होंगे। और जो साथी अब तक नहीं बनाए हैं या जो आज वो पहले बार पार्टिसिपेंट कर रहे हैं, तो मेरा एक रिक्वेस्ट है आपके साथ कि आप अपने ड्रीम लिस्ट बनाएं, क्योंकि ड्रीम इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए। क्योंकि हमारे पास सपने हैं तो हम यहाँ पे बैठे हैं, हमारे पास सपने हैं तो हम आरसीएम बिजनेस में हैं। तो सपनों के होना जरूरी है, सपने लेनी चाहिए। हमने भी सपने लिया, उसी के परिणाम है कि मैं आपके बीच हूं। शायद अगर हमारे पास सपने नहीं होते तो पता नहीं हम किस दुनिया में होते, किस तरह की जिंदगी होती। लेकिन साथियों हमने सपने लिया, उसके वजह से आज
आरसीएम बिजनेस के एक अच्छे मुकाम, एक अच्छी इनकम पे हैं, तो मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी के साथ कि आप भी अपने लिस्ट बनाइए सपनों के, सपने देखिए, सपने किस तरह से लेनी चाहिए। सुबह में बहुत शानदार उस दिन हमें बताई कि सपने लेनी चाहिए, राइट। सपने कैसे होती है, हम छोटे छोटे सपने बनाएंगे और छोटे छोटे सपनों को पूरा करते हुए हम बड़े सपने की ओर आगे बढ़ सकते हैं। तो साथियों, बातें हो चुकी हैं। आज मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपके साथ उस तरह के बातें करूं ताकि आप अपने सपनों तक जा सकें, अपने सपनों को आप साकार कर सकें। आपके पास अच्छी इनकम हो, आपके पास अच्छी गाड़ी हो, आपके घर बेहतर हो, आप अपने बच्चों के एजुकेशन कंप्लीट करवा सकें, तनाव मुक्त जिंदगी हम जी सकें, अपने लाइफ को हम एंजॉय कर सकें। और ये होगा कैसे, क्या करने पड़ेंगे, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको वो बातें बताऊं कि क्या करने से आपके सपने साकार होंगे। साथियों, हमारे बिजनेस में बेसिक काफी महत्व रखता है। हमें बेसिक को समझने पड़ेंगे, हमें बेसिक को समझने पड़ेंगे। जैसे हम चाहे कोई भी हम डिग्री लेते हैं, डिप्लोमा लेते हैं, तो पहले हम बेसिक ही पढ़ते हैं, राइट ना। जैसे अंग्रेजी के जो कुछ जो वर्ड है, अंग्रेजी के कुछ वर्ड है, आई एम गोइंग टू रायपुर, राइट, एक सेंटेंस है। अगर इस सेंटेंस को अगर मुझे पूरा करना है, तो इस सेंटेंस को पूरा करने के लिए मुझे ए से जेड तक के नॉलेज होनी चाहिए, राइट ना सर, क्लियर हो रहा है। मुझे अल्फाबेट की जानकारी होनी चाहिए, तब मैं उस सेंटेंस को मैं पूरा बना पाऊंगा। अगर मुझे वो 26 अक्षर ही अगर मुझे पता नहीं है, तो क्या मैं उस सेंटेंस को पूरा कर पाऊंगा? थोड़ा सा रिस्पांस नो कीजिए सर, आप लोग बताइए थोड़ा सा। नो सर। नो। हम चैट कर में लिख सकते हैं, यस नो हम लिख सकते हैं सर। ये एक्टिविटी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो साथियों, हमें यहाँ पे एक बार मैं स्क्रीन लेके आ रहा हूं, आप मुझे रिस्पॉन्स करेंगे तमेश्वर जी कि ओके ओके, अभी शो नहीं किया हूं, बस बस थोड़ा से। ओके ओके। तो हम सभी सपने देखते हैं, सपनों के लिए ही आरसीएम बिजनेस में आए हैं, और होंगे आपके सपने पूरे। सपने हमने जो बनाया है वो पूरे होंगे, आपके और मेरे। स्क्रीन पहुंच गया ना? हाँ, ओके ओके। हम इस तरह से भी सपने बना सकते हैं। आरसीएम बिजनेस में हम बड़े से बड़े जो अचीवर है, हम बड़े से बड़े अचीवर से मिल चुके हैं, हम स्वाद तो चख चुके हैं। जो नए साथी है, इस बिजनेस की खास मुकाम जो होती है, गोल्ड स्टार, गोल्ड प्लेटिनम, स्टार प्लेटिनम, ये हमारी रॉयल्टी के 4 पिन है। हमारी टेक्निकल के पिन है पर्ल स्टार पर्ल, एमरल्ड स्टार एमरल्ड एमरल्ड, रूबी स्टार रूबी, और सफायर स्टार सफायर, और डायमंड अचीवर से भी हम लोग मिल चुके हैं। माननीय सुरेंद्र वत्स जी, हम सबके ग्रेट अपलाइन मिस्टर वीएस राठौर जी, मिस्टर केसी छाबड़ा जी, मिस्टर रवि ओपी शर्मा जी, ये सभी आरसीएम बिजनेस के वो खूबसूरत सितारे हैं जो डायमंड लेवल को एंजॉय कर रहे हैं। हम ऐसे लोगों से मिल चुके हैं, और आप भी सपने ले सकते हैं। और जो आज डायमंड लेवल तक गए हैं, डायमंड की यात्रा पूरा किए हैं, इनके द्वारा एक पग चिन्ह बने हुए हैं जिसको हम लोग 6 बेसिक कहते हैं, और उस पग चिन्ह को आप और हम भी फॉलो करते हैं।
तो हम बड़े से बड़े लेवल अचीव कर सकते हैं। हम एक एजुकेशन सिस्टम पे हैं। एजुकेशन बहुत जरूरी है। अगर हम प्रॉपर एजुकेशन लेते हैं तो बड़ी से बड़ी कामयाबी लेना आपके मेरे लिए आसान हो जाती है। और पेन और डायरी लेके बैठिए आप। पेन और डायरी की इस्तेमाल कीजिए आप। नोट्स बनाइए आप। नोट्स बनाइए। साथियों, मोबाइल वगैरह साइड में रखिए। हम डिस्टर्ब ना हो मोबाइल से। आज जो हम 1 घंटा जो बातें करने वाले हैं, हम आज लर्निंग करेंगे। साथियों, बेसिक, जैसे एक खूबसूरत बिल्डिंग है। एक खूबसूरत बिल्डिंग है और ये खूबसूरत जो बिल्डिंग है इसके ऊपर टिका हुआ है आपकी मेरी रॉयल्टी, टेक्निकल, वो डायमंड के पिन, वो बड़े बंगले, वो बड़ी कार। जैसे किसी भी बड़ी इमारत को बनाना है, उसके आधार पे हम बेस तैयार करते हैं, तब कोई भी बड़ी इमारत की खूबसूरती हमें नजर आती है। साथियों, आज अगर हम अपने बेस को मजबूत करें तो निश्चित रूप से आप और हम भी बड़ी से बड़ी हम लोग सफलता ले सकते हैं। आज जो मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, मेक ए लिस्ट ऑफ प्रॉस्पेक्ट। अपने जो जान पहचान है, अपने रिश्तेदार हैं, अपने लोग हैं, मतलब जिन लोगों को हम अपने बिजनेस में लाना चाह रहे हैं ना, उनके लिस्ट बनाने हैं। और उनके जो लिस्ट बनाने हैं तो मैं आपसे बातचीत करूंगा, इनके क्या बेनिफिट हैं, कैसे बनाने चाहिए, इनके क्या बेनिफिट हैं, कैसे बनाने चाहिए, मैं इस पर बातचीत करूंगा। तो बेनिफिट ऑफ प्रॉस्पेक्ट लिस्ट, इनके क्या फायदा है, इनके क्या फायदा है। अगर आप लिस्ट बनाते हैं, अपने लोगों के लिस्ट बनाते हैं, अपने प्रॉस्पेक्ट के लिस्ट बनाते हैं, तो हमें फायदा तो नजर आए ना। अरे भाई, बिना बेनिफिट के तो कुछ भी नहीं करने वाले। तो अगर हम लिस्ट बनाना चाहते हैं, मैं लिस्ट क्यों बनाऊं? अगर मैं अपनी बात करूं साथियों, लगभग मैं इस बिजनेस की जब शुरुआत किया 2004 में, तो कम से कम 6 महीना तक मैं लिस्ट नहीं बनाया। और बिजनेस में मैं बिना लिस्ट बनाए, मुझे लगता था कि ये तो मैं जानता हूं, मेरे पास है। मैं टिकाता था अपलाइन को, सर इसको प्लान दिखाना है, सर इसको प्लान दिखाना है, और मैं लिस्ट नहीं बनाया था। इसका मुझे परिणाम क्या मिला? मुझे लगता है आज अगर मैं लिस्ट पहले बना लिया होता तो मैं बहुत सारे लोगों तक सही तरीका से मैं पहुंच पाता, और जो सफलता मुझे लेट में आई है वो सफलता मेरे को पहले आ गया होता। मेरे अपलाइन मुझे बार बार बोलते थे कि आपको लिस्ट बनाना है। मैं हाँ भी बोलता था, लेकिन लिस्ट नहीं बनाता था मैं। बहुत बाद मुझे समझ में आया किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम में कि लिस्ट हमें बनानी चाहिए, इनके क्या फायदा है। आज मैं आपके बीच शेयर करना चाहूंगा कि लिस्ट बनाने के क्या बेनिफिट है, इसका फायदा क्या हो सकता है। और फायदा अगर हमें पता चल जाए तो हम लिस्ट बना सकते हैं। बैकबोन ऑफ बिजनेस, ये हमारे बिजनेस के बैकबोन है। ये हमारे बिजनेस के बैकबोन है। शायद एक बात मुझे याद आ रहा है कि जैसे मैं बड़ी से बड़ी जो कंपनी खड़ा करते हैं हम, 500 1000 करोड़ की, जिसका बड़े बड़े हम मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। हमारे पास में बड़े बड़े इंजीनियर्स हैं, मार्केटिंग के लोग हैं, ऑफिस मैनेजमेंट, सारी चीजें हैं। लेकिन अगर हमारे पास में रॉ मटेरियल नहीं है तो क्या उस प्लांट में कोई प्रोडक्शन हो सकता है क्या? नो सर, प्रोडक्शन नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। क्योंकि रॉ मटेरियल चाहिए। नहीं हो सकता। तो लिस्ट हमें बनानी चाहिए, लिस्ट हमारे पास में होनी चाहिए। लिस्ट का इतना महत्व है।
हमारे बिजनेस में लिस्ट के काफी बड़े महत्व हैं। जैसे हमारी जो बैकबोन है, हमारी रीढ़ की जो हड्डी है, हम अगर आज मैं बैठा हूं या हम खड़े हैं या हम चल रहे हैं ना, इसके वजह से, किसके? बैकबोन की वजह से, हम अपने रीढ़ की हड्डी की वजह से हमारे मोमेंटम बन पा रहे हैं। साथियों, जैसे हमारे लिए हमारी रीढ़ की हड्डी जितना महत्व रखता है, उतना ही हमारे बिजनेस में हमारा लिस्ट महत्व रखता है। ओके, आपका लिस्ट आपके बिजनेस का कच्चा माल होता है। जैसे अभी हम लोग बातचीत किए, 500 करोड़ के 1000 करोड़ की कंपनी है, हमने पूंजी कई गुना लगाए हैं। जैसे अभी मैं बात किया, हमारे प्लांट में बहुत सारे एम्प्लॉई है, इंजीनियर्स हैं, मार्केटिंग के लोग हैं, ऑफिस मैनेजमेंट के लोग हैं, लेकिन कच्चा माल अगर कंपनी में ना हो तो कोई भी प्रोडक्शन नहीं हो सकता। जैसे एक प्लांट के अंदर में रॉ मटेरियल के महत्व होती है एक अच्छे प्रोडक्ट बनाने के लिए, उतने ही यहाँ पे रॉयल्टी और टेक्निकल बनाने के लिए हमें लिस्ट चाहिए। आपके टीम में रॉयल्टी कहां से आएंगे? लिस्ट ही से आएंगे। जैसे हमारे टीविनर्स टीम में एलबी सोनवानी जी टेक्निकल है, रोहित निर्मलकर जी टेक्निकल है, जीवन निर्मलकर जी टेक्निकल है, मुकेश नामदेव जी टेक्निकल है, बहुत सारे साथी, महेश बोरकर जी हमारे बिजनेस के शानदार टेक्निकल अचीवर है, बहुत सारे रॉयल्टी अचीवर है। ये सभी रॉयल्टी अचीवर, ये सभी टेक्निकल अचीवर कहां से आए? ये सभी लिस्ट में से आए। तो क्या हमें अगला एक बिगिनर साथी है, तो क्या एक बिगिनर साथी बिगिनर ही बने रहेंगे क्या? थोड़ा रिस्पॉन्स करें आप लोग। नो सर। देवांगन सर, नो सर, क्या नो। हमें अपने टीम में रॉयल्टी अचीवर नहीं चाहिए? चाहिए। बिल्कुल चाहिए सर। पुरकर सर, चाहिए सर, चाहिए। चाहिए सर। तो ये कहां से चाहिए। आएंगे भाई? महेश बोरकर कहां से निकले? एलपी अपनी सोमानी टीमों जी टीमों कहां के से लिए निकले? चाहिए। महत्तर देवांगन कहां से निकले? नरसिंह साहू जी कहां से निकले? तमेश्वर वर्मा जी कहां से निकले? ओपी वैष्णव कहां से निकले? वीरेंद्र धीमन कहां से निकले? साथियों, ये सभी किसी न किसी के लिस्ट में रहे हैं। एक ये किसी न किसी की लिस्ट में रहेंगे। हमें अपने लिस्ट में अगला रॉयल्टी, अगला टेक्निकल ढूंढना है। अगर मैं चाहता हूं कि मैं स्टार रूबी बनूं, तो स्टार रूबी बनूं तो मुझे अपने टीम में रूबी ढूंढने की जरूरत है। रूबी के नीचे मुझे स्टार एमराल्ड ढूंढने की जरूरत है। स्टार एमराल्ड के नीचे मुझे एमराल्ड ढूंढने की जरूरत है। और एमराल्ड के नीचे स्टार पर्ल चाहिए, और स्टार पर्ल के नीचे पर्ल चाहिए, और पर्ल के नीचे मुझे रॉयल्टी अचीवर चाहिए। थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा तो बताइए। ठीक है, बिल्कुल डेफिनेटली क्या ठीक है। मेरे पास जितने रॉयल्टी है, जितने टेक्निकल है, सर, यस सर। क्या इतने से काम चल जाएगा? नो। अगर मुझे और चाहिए। बहुगुणांक, बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोडक्शन चाहिए धीमन सर, तो और भी मुझे रॉ मटेरियल मंगाने की जरूरत है, और भी लिस्ट मुझे तैयार करने की जरूरत है। ये लिस्ट आपसे तैयार होंगे और ये लिस्ट आपके टीम से तैयार होंगे। तो जितना महत्व एक प्लांट के अंदर में कच्चा माल के होता है, सेम महत्व हमारे नरसिंह जी म्यूट कीजिए। ओके, सेम चीजें हमारे इस बिजनेस में उतना ही महत्व रखता है। और जब लिस्ट बनता है, यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है, यह हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है। अगर हमारे पास लिस्ट नहीं है तो क्या लगेगा? अगर मैं 2-4 लोगों से मिला, 2-4 लोग मना कर दिए, मैं 10 लोगों से मिला,
10 लोग मना कर दिए, क्या लगेगा? दुनिया खत्म हो गया। सब लोग ऐसे ही बोलते हैं, हमें ऐसा लग सकता है, हम डीमोटिवेट हो सकते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। लेकिन अगर मेरे पास में लिस्ट है तो मुझे प्रॉस्पेक्ट नजर आता है कि यार इसको बताना है, इसको बताना है। आपको रॉयल्टी नजर आता है, आपको सफलता नजर आते हैं। तो हमें अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए पहला कोई काम करना है तो हमारे पास में अपना लिस्ट होनी चाहिए। ये नंबर्स गेम है। तो हम लिस्ट हम बढ़ाते रहे। हम जितना ज्यादा लोगों से मिलेंगे, हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलने की जरूरत है, और जितना ज्यादा लोगों से मिलेंगे उतनी बड़ी सफलता हमको आ सकता है। या चुने हुए लोगों के साथ काम करने का विकल्प देता है। मैं तय करूंगा कि किस साथी के साथ में मुझे काम करना है कि नहीं करना है। अगर लिस्ट अगर मैं बना लिया या बनवा लिया टीम से, तो मैं तय करूंगा ना मुझे नर्सिंग के साथ में काम करना है कि नहीं करना है, किसको जोड़ना है किसको नहीं जोड़ना है। लिस्ट बन गया तो मैं वहां पे तय कर सकता हूं कि किस कैटेगरी मुझे काम करना है, कैसे लोगों के साथ में काम करना है। ये विकल्प हम चुन सकते हैं। आप तय कर सकते हैं कि किस तरह के लोगों के साथ में हमें काम करना है। लिस्ट कैसे बनाएं? हम लिस्ट हम डायरी में बना सकते हैं। जब मैं बिजनेस की शुरुआत किया और मेरे अपलाइन मुझे लिस्ट के महत्व बताए, तो फिर मैं लिस्ट बनाना शुरुआत किया। या फिर आज हम एक्सेल में बना सकते हैं। आपके पास में डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, तो हम एक्सेल में भी बना सकते हैं और मोबाइल में भी ले सकते हैं। आप मोबाइल में बना सकते हैं। आज हमारे पास में बहुत सारे ऐसे विकल्प हैं, राइट। नेक्स्ट Yeah. हम इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे सीरियल नंबर डाल सकते हैं, नेम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, कहाँ के हैं, किस प्रोफेशन से हैं। हम ऐसे लिस्ट बना सकते हैं। जैसे राम जी, उसका मोबाइल नंबर, कहाँ रहते, रायपुर में रहते हैं, क्या करते हैं, इंजीनियर हैं। जैसे हमारे मोहनलाल, इसका मोबाइल नंबर कहाँ, बिलासपुर के साथ ही है, क्या ये लॉयर है, भाई ये वकील है। ऐसे इसका फायदा क्या होगा? जैसे मैं, एक श्याम कुमार है, रहने वाले आगरा का है, क्या है, स्टूडेंट है। तो मैं अपने लिस्ट को इस तरीका से मैं सीरियल वाइज बना सकता हूं। इनके मोबाइल नंबर में डाल सकता हूं, इनके प्रॉपर एड्रेस और इनके प्रोफेशन। हम इस तरीका से, ताकि जब हम प्रोस्पेक्टिंग करेंगे ना, तो हम एक इंजीनियर को प्लान करते हैं, एक वकील को प्लान करते हैं, एक स्टूडेंट को हम प्लान करते हैं, एक किसान को प्लान दिखाते हैं, एक बिजनेसमैन को प्लान दिखाते हैं, एक हाउसवाइफ को प्लान दिखाते हैं, एक बेरोजगार साथी को हम लोग प्लान दिखाते हैं। और अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरह के उदाहरण हो सकते हैं, तरीके हो सकते प्लान एक ही है, लेकिन प्रेजेंट करने के जो तरीके हैं वो थोड़ा से प्रोस्पेक्ट वाइज थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है बिल्कुल, और होता है। हाउसवाइफ को अलग तरीके से प्लान दिखाया जा सकता है और एक स्टूडेंट को अलग तरीके से प्लान दिखाया जाए। मतलब अपने प्लान में आप क्या दिखाना चाह रहे हैं। एक स्टूडेंट को हम क्या दिखा सकते हैं, या एक अनएम्प्लॉयमेंट को, व्यक्ति को हम क्या दिखा सकते हैं अपने प्लान में। क्या साइड इनकम हो सकता है,
एक्स्ट्रा इनकम हो सकता है, पार्ट टाइम इनकम हो सकता है, ऐसे। तो हम इस तरीके से अपने प्रॉस्पेक्ट का हम लिस्ट बनाएं। और ओके, हम जब लिस्ट बना रहे हो तो लिस्ट बड़ा हो, इसके लिए हम एक काम कर सकते हैं। हम अपने परिवार के साथ बैठे, पूरा फैमिली बैठे, और पूरा फैमिली बैठेंगे, जैसे मैं हूं, मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे हैं, तो मेरे पूरे रिलेटिव की लिस्ट हो सकते हैं, मेरे पूरे दोस्त की लिस्ट हो सकते हैं, मेरे मेरे मैं जहां पे पढ़ा वो मेरे स्कूल के दोस्त हो सकते हैं, जो टीचर मेरे को पढ़ाए वो लिस्ट हो सकते हैं। जैसे मेरे लिस्ट होंगे, सेम मेरे वाइफ के भी हो सकते हैं। अगर मेरे मामा है तो वाइफ के भी मामा है, अगर हमारे पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स के भी मामा है, राइट। तो जो रिलेटिव्स मेरे हैं उतने ही रिलेटिव्स मेरे वाइफ के भी है। क्लियर हो रहा है? तो लिस्ट बड़ा जी सर, हो और clear है। लिस्ट बेहतर हो, इसके लिए पूरा परिवार के साथ मिलके आप लिस्ट मेकिंग करें, लिस्ट बनाएं आप। हमारे जो बच्चे हैं, बच्चों के फ्रेंड हैं, उनके पेरेंट्स हैं, उनको लिस्ट में ले सकते हैं, बहुत सारे। तो हम अपने जब लिस्ट बना रहे हो तो पूरा परिवार के साथ हम बैठें, और पूरा परिवार के साथ बैठ करके हम अपने लिस्ट मेकिंग करें। सबको शामिल करना है, हमें किसी को छोड़ने की जरूरत नहीं, सबको, मतलब पूर्वानुमान बिल्कुल लगाने की जरूरत नहीं है। बस जो लोग आए हैं हर कोई को, आपका एक काम है कि उन लोगों को अपने लिस्ट में उतारना, ताकि आपका लिस्ट बड़ा हो सके। किसी को पहले से जज ना करें, ये तो पैसे वाले हैं, ये क्या करेंगे, ये तो कंजूस है, ये तो गरीब है, इनके पास तो पहले से कार है, मैं इसको जानता हूं, ऐसे काम करते नहीं हैं। तरह तरह के हमारा जो माइंड है उस समय ऐसा प्री जज करते हैं। मैं तो ये भी कहूंगा कि आप उन लोगों को भी अपने लिस्ट में शामिल कीजिए, ये सोच करके कि इसको नहीं जोड़ना है और मैं ऐड कर रहा हूं। मेरी बातें क्लियर हो रहा है? जी सर, अपने लिस्ट में उन लोगों को भी शामिल करें जिसके बारे में हम प्री जज कर रहे हैं, और ये सोच के जोड़े आप अपने लिस्ट में, इसको मेरे को प्लान नहीं दिखाना है। ये क्लियर हो देवांगन सर? यस लेकिन सर, कहने का यस सर। भावार्थ ये है कि चाहे जो भी हो, आप ये सोच के अपने लिस्ट में उनको शामिल करें कि इसको प्लान नहीं दिखाना है, लेकिन लिस्ट में शामिल करे, बोल रहा हूं। मेरा वीडियो ना नहीं आ रहा है, कुछ जूम के सेटिंग क्या है जो अलाउ नहीं सर कर रहा है। स्लाइड भी, हाँ, स्लाइड भी नहीं आ रहा सर, स्लाइड भी नहीं आ रहा नहीं स्लाइड तो अभी मैंने बेक किया हुआ है, लेकिन ना है। वीडियो, हाँ हाँ हाँ, पता है मेरे को। ये वीडियो ना कुछ अपडेट मांग रहे हैं ये, तो इसके वजह से अलाउ नहीं कर रहा है मेरे को जूम। तो आप वीडियो तो नहीं आएगा, बाकी स्लाइड में अभी बेक किया हूं। तो हम किसी के प्रति पूर्वानुमान ना लगाएं, हम अपने लिस्ट में शामिल करें, बोल रहा हूं। और हमें लिस्ट में अपने शामिल करने हैं, और बेचने के अपने दृष्टिकोण को सेवा में बदलें। ऐसा नहीं है कि हम लिस्ट जो बना रहे हैं, है ना, लिस्ट बना रहे हैं, तो हमारा दृष्टिकोण चेंज होना चाहिए।
जैसे कि एग्जाम्पल, आपके हाथ में अगर प्रसाद है, आपके हाथ में प्रसाद है, तो क्या वो प्रसाद अकेले खा लेंगे? हम क्या नो। करते हैं जब प्रसाद बांट रहे होते तो हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को बांटना चाहते हैं। साथियों, ये आरसीएम जिस उद्देश्यों को लेकर के काम कर रही है, नए भारत के निर्माण, हमारा उद्देश्य देखिए, हम स्वास्थ्य रक्षा पे काम कर रहे हैं, हम स्वावलंबन पे काम कर रहे हैं, हम नारी सशक्तिकरण को लेकर के काम कर रहे हैं। मतलब हम ये सोचें, हमारे भाव नेक है, हमारा उद्देश्य क्लियर है, हम बड़े विचारों के साथ में बड़े उद्देश्यों को लेकर के काम कर रहे हैं, नए भारत के निर्माण। तो हम अपना दृष्टिकोण चेंज करें और अपने दृष्टिकोण को हम सेवा में बदले। हम ये ना सोचें कि इसको जोड़ूंगा तो कितना पैसा लग जाएगा, क्या है, कैसे है, सामान लेगा नहीं ना, ऐसा कुछ नहीं। अगर हम अपने दृष्टिकोण अगर हम बदलते हैं, हमारे हाथ में अब प्रसाद है तो हम प्रसाद अकेला नहीं खाते हैं, हम सबको बांटते हैं। हम ज्यादा लोगों को अगर हम प्रसाद बांटेंगे तो हमें पुण्य की प्राप्ति ज्यादा होगी, ये हमारी भाव होती है। तो हम जब भी लिस्ट बना रहे हो तो हम अपनी दृष्टिकोण बदल करके हम अपनी लिस्ट बनाएं, अपने से बड़े और बेहतर लोगों को लाएं, अपने से बड़े। अगर हमारे टीम में, हमारे लिस्ट में थोड़ा से पैसे में बड़े हैं, एजुकेशन में बड़े हैं, पद प्रतिष्ठा में बड़े हैं, तो हमारे बिजनेस कई गुना ऊंचाई तक जा सकता है। हम कोशिश पूरा करें कि अपने से कुछ बड़े लोग भी हमारे लिस्ट में हो, ताकि उन लोगों को भी हम अपने बिजनेस में ला सकें। हम इस तरह से लिस्ट बड़े करने के लिए हम व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यहां से लिस्ट निकाल सकते हैं। हमारे मोबाइल में बहुत सारे लिस्ट हैं, हमारे मोबाइल में बहुत सारे लिस्ट हैं। हम उस लिस्ट को डायरी पे उतार सकते हैं। हम फोटोग्राफ्स, हाँ, कुछ फोटोग्राफ्स हमने स्कूल पे फोटोग्राफ लिया होगा, शादियों के फोटोग्राफ होगा, कहीं पे हम टूर पे गए रहे उसका फोटोग्राफ होगा। हम क्या कर सकते हैं, उस फोटोग्राफ से भी हम लिस्ट निकाल सकते हैं और अपने लिस्ट को हम बड़ा कर सकते हैं। हम इसी तरीका से, एक बहुत शानदार टेक्निक है, हम इस टेक्निक के माध्यम से अपने लिस्ट को हम और बड़ा कर सकते हैं। इस टेक्निक के माध्यम से अपने काफी बड़ा हो सकता है। और ये टेक्निक जैसे आपके ऑफिस में गंजे कौन है, चश्मा वाले कौन है, जिसको हम लोग चश्मिश बोलते थे, हम ऐसा बड़े कर सकते हैं। ये बहुत शानदार टेक्निक है हमारे लिए। तो इस कौन ज्यादा मजाकिया किस्म के लोग रहे हैं हमारे सर्कल में, हम ऐसे लोगों को अपने लिस्ट में भी शामिल करके अपने लिस्ट को हम लोग बड़ा कर सकते हैं। ये बहुत शानदार टेक्निक है। आप चेक करें आपके ऑफिस में, आपके साथ में कौन ऐसे साथी है जो गंजा रहे हैं, जो चश्मा वाले रहे हैं, या अलग अलग लोग होते हैं, डिफरेंस लोग बोल सकते हैं, जिसको हम कभी चिढ़ाते थे या ऐसा कुछ। ऐसे लोगों के द्वारा भी हमारा लिस्ट बड़ा हो सकता है। लिस्ट बड़ा करने के लिए हम फ्रेंड टेक्निक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमारे दोस्त, हमारे परिवार, इसके माध्यम से लिस्ट बड़ा हो सकता है।
आपके दोस्त में कौन कौन है? बच्चों के भी दोस्त हैं, वाइफ के भी फ्रेंड्स वगैरह हैं, राइट? पूरा परिवार, पूरा, सबको अपने लिस्ट में शामिल करना है। वो रिश्तेदार, पास के रिश्तेदार, दूर के रिश्तेदार, हमेशा आने वाले रिश्तेदार, कभी कभी आने वाले रिश्तेदार शामिल कर सकते हैं। जहां पे हम पढ़ाई लिखाई किए, जहां पे हम जॉब करते हैं, राइट? जहां पे हम जॉब करते हैं, ये वो कर्मचारी जिनके साथ में हम काम करते हैं, जो एम्प्लॉय वगैरह है, आपकी बस्ती में एम्प्लॉय वगैरह होंगे, राइट? ऐसा भी हो सकता है। आनंददायक व्यक्ति लिखा है, जैसे मैं शुरुआत में बात कर रहा था, वो मजाकिया किस्म के लोग, जैसे शादी में हम जाते हैं, उस शादी में कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जो बहुत पॉपुलर होते हैं, लोगों को हंसाने में, कोई नया चीज जोक वगैरह देने में, कॉलोनी में भी होते हैं। मतलब अगर आप कोई मिट्टी भी प्रोग्राम में गए ना, तो ऐसे कैटेगरी के लोग वहां भी आपको रोने नहीं देंगे, वहां भी कुछ ना कुछ वो माहौल बनाने वाला काम करते हैं। ऐसे लोगों को भी हम जानते हैं, हम ऐसे लोगों को भी अपने लिस्ट में हम शामिल कर सकते हैं। वो पड़ोसी, जैसे मैं महासुन गांव में था, गांव में पड़ोसी थे मेरे, मैं महासुन शिफ्ट हुआ, महासुन में पड़ोसी। आज मैं आरंग में हूं, तो आरंग में भी मेरे 10 पड़ोसी है। तो बस्ती में भी, गांव में भी 10 पड़ोसी थे मेरे, महासुन में रहा, वहां भी 10 पड़ोसी, यहां भी 10 पड़ोसी। कितने पड़ोसी हो गए? मैं इंसान अकेला हूं, लेकिन मेरा 30 पड़ोसी हो गया। साथियों, आपके भी ऐसे हो सकते हैं। और उस डॉक्टर से भी जिससे हम इलाज करवाते हैं, इनको भी अपने लिस्ट में हम शामिल करें। आप कहाँ मेडिसिन परचेस करते हैं, कहाँ आप ट्रीटमेंट करवाते हैं, और वो सभी अजनबी लोग जो हमें कभी बस में मिला है, कभी ट्रेन में मिला है, कभी सब्जी परचेस करते हुए मिले हैं, कभी बस स्टैंड में मिले हैं, कभी बैंक में मिले हैं, हाँ, राइट? हम इन लोगों को शामिल कर सकते हैं और अपने लिस्ट को बड़ा कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग लिख रहे होंगे। हम इस तरीके से कर सकते हैं, अच्छा चीज है ये। लिस्ट शहर या गांव के हिसाब से बनाएं। हम शहर या गांव के हिसाब से हम लिस्ट बना सकते हैं, इस तरीका से हम इस तरीका से इस्तेमाल करें। यहां पे क्या, जैसे मैंने लिखा हुआ है, ए फॉर आरंग भी हो सकता है, ए फॉर आगरा भी हो सकता है। तो जैसे आप आगरा, ए से शुरू करें आप। आगरा में आपके कौन कौन है? अलीगढ़ में आपके कौन कौन है, राइट? आरंग में कौन कौन है भाई आपके? यहां पर जैसे बी फॉर बलौदा बाजार, तो बी फॉर बैतूल भी होगा, है ना? बैतूल। अब बी से कितने सिटी आएंगे, राइट? बालोद भी होगा। तो बालोद में कितने साथी है आपके? बैतूल में कितने साथी है आपके? आप सी में जाइए, चंडीगढ़, चांपा हो गया, कितने लोग हैं आपके? आपके डी फॉर दिल्ली, आर ई फॉर इटावा, आर फॉर रायपुर, रायपुर में कितने लोग हैं भाई? के फॉर कोटा, कोटा में कितने लोग हैं? तो हम इस तरीका से ए से जेड तक जा सकते हैं। और इसका बेनिफिट क्या होगा, यहाँ पे मुझे जो बेनिफिट नजर आ रहे हैं, एक तो आपका लिस्ट बड़ा हो जाएगा, ये चीज मिल जाएंगे हमको। सेकंड जो चीज हमको मिलेगा, स्टेशन निकल जाएगा आपका। क्लियर हो रहा है? स्टेशन। जी सर। जैसे अभी तक हम ये नहीं सोचे हैं कि मेरा बिजनेस चंडीगढ़ में चलेगा, चंडीगढ़ में कोई हो सकता है, राइट?
आप निकाल सकते हैं। सी से कौन कौन से सिटी आ सकता है और कौन से सिटी में आपके लोग हैं। तो आपके लिस्ट बड़ा हो सकता है, आपकी स्टेशन बड़ा हो सकता है। इससे और भी फायदा होगा क्या, कि आप जैसे रायपुर गए हैं या आप दिल्ली गए हैं, तो दिल्ली अगर आप गए हैं तो वहां की लिस्ट अगर आपके हाथ में आ जाए तो क्या हो सकता है, दिल्ली की लिस्ट पूरा हाथ में है। तो जब आप दिल्ली गए हुए हैं तो उन लोगों से आप मोबाइल पे बातें कर सकते हैं, उन लोगों से आप मुलाकात कर सकते हैं, आप टाइम ले सकते हैं और दिल्ली में 2 दिन रह के काम कर सकते हैं। ऐसा हमारे साथ हो सकता है। अगर अमृतसर का लिस्ट आपके हाथ में है, ए फॉर अमृतसर, तो अगर अमृतसर की लिस्ट है और अमृतसर अगर आप गए हैं तो पूरा अमृतसर की लिस्ट आपके पास आ गया। जैसे आप जे निकालते, जे फॉर जालंधर, तो जालंधर के पूरा लिस्ट निकल आएगा। एल फॉर लुधियाना, लुधियाना के पूरा लिस्ट निकल आएगा। साथियों, इस तरीका से आपके भाग दौड़ बच सकता है और एक सिटी में अगर आपके 10 लिस्ट है तो 10 से मिल सकते हैं। तो हमारा काम एक सिस्टमैटिक वे पे आ सकता है। हम इस तरीका से अपने लिस्ट को बड़ा कर सकते हैं। तो अब हमने जो बात किया कि लिस्ट कैसे बड़ा हो सकता है, लिस्ट कैसे बड़ा होगा, और इस तरीका से लिस्ट बढ़ते क्रम में होना चाहिए। आज अगर हमने 500 की लिस्ट बना लिया है तो 501 होनी चाहिए, और इसके लिए हमें हमेशा लोगों को प्रोस्पेक्ट के नजरिया से देखें। ये भी जुड़ सकता है, ये टीचर बन सकता है, राइट। इसको मेरे को प्लान दिखाना है, इसको मेरे को जोड़ना है, राइट। आपके पास में ठीक है। नोटबुक होनी चाहिए, हमारे पास पॉकेट डायरी आती है, पॉकेट डायरी आती है, हम पॉकेट डायरी रखें, राइट। हम अपने लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। एक बेहतरीन से विजिटिंग कार्ड आप बनाइए, अपने प्रोफेशनली बनाइए, बहुत सिंपल अच्छी तरीका से अच्छा बनाए हम, ताकि लगना चाहिए कि कोई प्रोफेशनल व्यक्ति है, कोई प्रोफेशनल व्यक्ति है। हमारा विजिटिंग कार्ड इस तरीके से लगना चाहिए। तो हम अपना विजिटिंग कार्ड अपने जेब पे रखें। मैं गार्डन में मिलता हूं, कहीं और जगह पे मिलता हूं, कहीं भी मिलता हूं, लोग मेरे को मिलते हैं, तो हम क्या करें, हम अपना विजिटिंग कार्ड दे सकते हैं। अनजान व्यक्ति के साथ बातचीत करें। यहां पर एक चीज है कि बातचीत कैसे करें। शायद बातचीत करने के सिंपल तरीका है। बातचीत की शुरुआत मुस्कान से करें। भाई, हम लोगों को जैसे हम मिलते हैं, देखते हैं, मुस्कुराइए ना आप। एकदम से बातचीत शुरुआत नहीं होंगे, है ना। आप 1-2 दिन मिले, फिर सर गुड मॉर्निंग हम बोले, सर नमस्कार ऐसे बोले, तो ये धीरे से शुरुआत होती है, लेकिन धीरे धीरे बातें आगे बढ़ती है, हम एक दूसरे को जानना शुरुआत कर देते हैं। अगर कुछ बातचीत होती है तो लोगों के बात हम ध्यान से सुने, राइट। और छोटे छोटे जी सर। सवाल पूछते रहे, अच्छा, है ना। कुछ हम तारीफ कर सकते हैं सामने वाले व्यक्ति से, हम सवाल पूछ सकते हैं ना, सर मैंने सुना कि आपकी सिटी में, है ना, उस सिटी के कुछ खास, जैसे कि नागपुर है ना, मैंने सुना है सर कि नागपुर में संतरा बहुत मिलता है। मैं ऐसा पूछ सकता हूं। अगर कोई आगरा के व्यक्ति है तो हम ऐसा कुछ बोल सकते हैं ना कि सर मैंने सुना है कि आगरा के पेठा काफी फेमस है। मशहूर है। हाँ, क्या खास है सर, ऐसा एग्जाम्पल दिया हूं, आप बहुत सारे ऐसे कर सकते हैं। हमारी अपनी बॉडी लैंग्वेज,
हमारी बॉडी लैंग्वेज बेहतर हो, राइट। इस तरीका से लोग सर। हमसे आकर्षित होंगे, लोग हमसे बातचीत करना चाहेंगे। ये सभी हमारे लिस्ट को बड़ा करने में मदद करेंगे। सभी डिस्ट्रीब्यूटर की, जैसे कि आप आए हैं और आपकी टीम है, 7 दिन के अंदर सबकी लिस्ट बन जानी चाहिए। अगर आज आपको हमको समझ में आ रहा है तो आज उनके बन जाने चाहिए, राइट। तो हम अपने लिस्ट को हम बड़ा करें और नंबर्स गेम, हमारी प्रॉस्पेक्ट लिस्ट, जैसे चलते फिरते अनजान लोगों से हम मिलेंगे, कुछ बातें करेंगे, तो इससे क्या होगा, चाहे हम कहीं भी जाते हैं चलते फिरते मार्केट में वगैरह वगैरह, तो इससे क्या होगा कि हमारे प्रॉस्पेक्ट लिस्ट बढ़ेगा। आप साप्ताहिक रूप से अपनी लिस्ट में कितने नई प्रॉस्पेक्ट जोड़ सकते हैं। जैसे इस सप्ताह मैं अपने लिस्ट में कितने ऐसे नए लोगों को जोड़ सकता हूं। प्रॉस्पेक्ट लिस्ट से कौन कितना समय लेता है, राइट। मतलब जैसे मैं इस सप्ताह या कल मैं कितने लोगों से ऐसे मैं समय लिया जिससे अपॉइंटमेंट मैंने फिक्स किया, राइट। ये सब काम एक नंबर गेम है आपका। ये काम करे बहुत अच्छा हो सकता है, राइट। अगर ऐसा हम करते हैं तो एक समाधान हमको मिलेगा, आपको समाधान देता है। अगर नंबर्स गेम पे हमारा फोकस है तो क्या है, एक समाधान तो समाधान। मिलेगा। जैसे हमारा बिजनेस, हमें लग रहा है कि अभी यार किससे मिले, क्या करें, थोड़ा सा गेम करें ऐसा, तो आपको कोई ना कोई चलते फिरते लोग मिल जाएंगे, आपके समस्या के हल हो जाएंगे। 4 टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर। देखिए, कुछ लोग मजबूरी वाले होते हैं, कुछ लोग वो मजबूरी में मना नहीं कर पाए ना। जीजा जी आए थे, ठीक है, हाँ, तो मना नहीं कर पाए। बॉस आया था, मना नहीं कर पाए। मैं पैसा लग रहा था सामने वाले के, उसे मैं पैसा उठा लेता हूं, उधार मांगता हूं, तो मैं मजबूरी में फंस गया। तो ऐसे भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, राइट। पॉलिसी देवे तब ज्वाइनिंग हो। जी, बराबर बराबर बराबर। प्रोडक्ट यूजर, कुछ लोग केवल प्रोडक्ट यूज करने के लिए आएंगे यहाँ पे, कुछ लोग केवल प्रोडक्ट यूज करने के लिए आएंगे, केवल बात करने वाले लोग होंगे, बड़े बड़े हाँक देंगे, यहां चलना है वहां चलना है, इसको जोड़ना है उसको जोड़ना है, राइट। हमें समझने की जरूरत है और असलियत में काम करने वाले लोग भी आएंगे। ये अगर आपने लिस्ट बनाया हुआ है और लिस्ट बड़ा बनाया हुआ है तो ऐसे लोगों को आप एक कैटेगरीज कर पाएंगे, ऐसे लोगों को, राइट। ये बहुत जरूरी है। यस सर। अब हम बात करते हैं थोड़ा से, अपने लिस्ट को कैटेगरीज कीजिए आप। तो हमारे पास जो लिस्ट है, इस लिस्ट को हम एक कैटेगरीज करें ताकि हम उन लोगों को छांट पाए, समझ पाए, किन लोगों के साथ में कैसे काम करना है। इसके लिए जो एक कैटेगरीज अगर हम लोग देखें तो हॉट लिस्ट। अब हमें समझना है वार्म लिस्ट, कोल्ड लिस्ट। हम समझते हैं कि हॉट लिस्ट में कौन लोग आएंगे, जिनके ड्रीम्स होते हैं, ड्रीमर टाइप से लोग, महत्वाकांक्षी लोग, जिनके वास्तविक में सपने हैं, ऐसे लोगों को हम हॉट लिस्ट में रखेंगे। जिनके पास बड़ी लिस्ट है, जिनके पास में बड़ी लिस्ट है, प्रभावशाली लोग हैं, हमारे क्षेत्र के सम्माननीय व्यक्ति हैं,
समाज में अच्छा ओहदा है, पद प्रतिष्ठा है, ऐसे लोग, जरूरतमंद लोग जो काम करेंगे भाई, ये सभी जो लोग हैं इस तरह के, जब आप लिस्ट बनाते हैं, जब बातचीत करते हैं, आप चेक करें कि अगर इस तरह के क्वालिटी किसी व्यक्ति में है तो वो आपके हॉट लिस्ट हो सकते हैं, जो औरों से बहुत जल्दी सफलता प्राप्त करेंगे। तो अगर हमने अपनी लिस्ट को कैटेगरीज किया है तो हम ऐसे लोगों के साथ में जब हम प्लानिंग करेंगे, काम करेंगे, हम बेहतर तरीका से हम लोग काम कर सकते हैं। अब इसी तरीका से और भी है। तो हमारी गाड़ी जब आगे बढ़ती है ना सर, तो जैसे कि फर्स्ट गियर, हॉट लिस्ट के लोग जो है फर्स्ट गियर में आएंगे। जैसे वार्म लिस्ट है, अब ये जो वार्म लिस्ट है इसमें आएंगे कौन, इंपॉर्टेंट बात है। तो इसमें आएंगे कौन, तो इसमें जो आने वाले जो लोग हैं, इसमें लिखा है कि वार्म लिस्ट में, वार्म लिस्ट से बड़ी होती है, जिसमें ज्यादा नाम है, इसलिए आपको इस पर काफी देर काम करना पड़ेगा। जो सेकंड गियर के लोग हैं, इसी तरीका से हमारा थर्ड गियर जो लगेगा, जो कोल्ड लिस्ट है, और कोल्ड लिस्ट जो है इसमें भी बड़ी होगी, और इस कोल्ड लिस्ट में वो लोग आएंगे, यहां पे आपकी गाड़ी में स्पीड ज्यादा पकड़ती है, जो अनजान लोग आएंगे, जो अनजान लोग आएंगे, जो आप निकालेंगे, थोड़ा से हमको इसमें काम करने पड़ेंगे। और चौथा जो है, ये जो कुछ यूजर्स वगैरह आएंगे इसमें, जहां पे हमारी गाड़ी ज्यादा स्पीड पकड़ती है, तो हम कैटेगरीज करें इसको। और इंपॉर्टेंट बात है कि हम जब ताश की 52 पत्ती होती है, और हम सबको पता है कि अगर हमें 4 इक्के मिल जाए तो हमें कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा सर, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा ना, है ना। गेम जी जीतने की पूरी जी चांस है, पूरी 100% चांस है। चांस है। ओके, हमको ये बात पता है कि ताश 52 पत्ता होती है और 4 इक्के है, बशर्ते हमें पत्ते फेंकने पड़ेंगे। ये 4 इक्के कहां पर मिलेंगे आपको पता नहीं है, लेकिन इतना बात पता है कि 4 इक्के हैं, और चारों इक्के आपको मिल जाएं तो रॉयल्टी और टेक्निकल और डायमंड हम जाने वाले हैं। शायद तो कहते हैं ना कि सोने के खान के बारे में कि सोना के खान में जो लोग खुदाई करते हैं सोना के, इनको लाखों टन मिट्टी हटाने पड़ते हैं। एक बात मुझे याद आ रही है कि एक व्यक्ति जब सोना के खुदाई कर रहे थे, बहुत सारी मिट्टी हटा रहे थे, तो उससे सवाल किया गया कि जब आप मिट्टी हटा रहे होते हैं तो आपको कैसा लगता है, क्या दर्द होता है, तकलीफें होती हैं। तो उनका बहुत अच्छे जवाब ये था कि जब मैं सोना खुदाई कर रहा होता हूं, तब मेरी जो निगाह है वो मिट्टी पे नहीं होती है, मेरी निगाह सोना पे होती है। तो हम भी जब लिस्ट बना रहे हो, प्रॉस्पेक्टिंग कर रहे हो, तो आपकी मेरी निगाह साथियों रॉयल्टी और टेक्निकल पे होनी चाहिए। कोई प्रीजज ना करें, कहते ना कि सोना गहराइयों पे मिलेंगे। तो हम भी अपने लिस्ट बना करके, कैटेगरीज करके, अगर हम सही तरीका से काम करें तो निश्चित रूप से मुझे पता है कि बड़ी से बड़ी लेवल, बड़ी से बड़ी कामयाबी आप और मेरे पास आ सकते हैं।
और ये जो स्लाइड मैंने जो लिया है, ये जो प्रेजेंटेशन मैंने आपको दिया है, तो आपको मैं वीडियो तो मेरा समझो अलाउ नहीं कर रहा है जूम, लेकिन मैं आपको नाम पढ़ के बता रहा हूं। आप सभी डॉक्टर सुरेंद्र वत्स जी के जो बुक हैं, पेज नंबर 99, पेज नंबर 99, डायरेक्ट सेलिंग का विजेता कैसे बने, पार्ट 1 ये बुक है। और पेज नंबर 99 से आप अपनी शुरुआत करें, और ये पेज नंबर 127, 128, पेज नंबर 128 कंप्लीट होता है। जितना भी मैंने बात किया है, ये सारी स्लाइड आपको उसी बुक में है। तो मैं ये बोलूंगा कि आप कितना लिख पाए या मैं कितना प्रेजेंट कर पाया। देखिए, मैंने भी केवल और केवल इस बुक के 10% बातें किया है। जो डॉक्टर वत्स कर सकते हैं, मुझे अभी टाइम लगेंगे, राइट ना। तो ये जो बुक है आप सभी के पास होनी चाहिए। मैंने पेज नंबर बता दिया है, पेज नंबर 99 से लेकर के 128 तक के ये जितना भी बात मैंने किया है, इस सारी बात उस बुक के अंदर में है। और जो भी बेसिक में हम एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, रॉयल्टी टेक्निकल चाहिए, तो डॉक्टर वत्स जी के जो बुक हैं, डायरेक्ट सेलिंग का विजेता कैसे बने, आपके पास होनी चाहिए। पूरा रट ले इसको, पूरा। मैंने जितना भी आपको स्लाइड दिया है, अगर कोई एग्जाम्पल भी दिया है, तो मैं कहीं और से नहीं दिया हूं, मैं इसी बुक से दिया हूं। और आज आपके पास प्रेजेंट करने से पहले इस चैप्टर को मैंने 2 बार पढ़ा है, 2 बार मैंने खुद पढ़ा है। ओके, तो आप सभी से मिलके बहुत शानदार लगा, और मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा यहाँ पर जो भी प्रेजेंट किया गया, वो सारी कुछ चीजें आपको समझ में आया होगा। और बेहतर समझने के लिए आप इस बुक के अध्ययन जरूर करें। तो ओवर टू तमेश्वर सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, हमारे बहुत जो भी ही रॉयल्टी टेक्निकल एचूअर साथी हैं, इन लोगों को शानदार। ले सकते हैं थोड़ा सा। जी जी, बहुत ही धन्यवाद, बहुत ही शानदार रहा सर आपका सेशन, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है हमारा प्रोस्पेक्ट कर लीजिए ना, तो सर के सम्मान में डिजिटल और फिजिकल क्लैपिंग होना चाहिए। बहुत ही शानदार रहा सर का इवेंट आज। तो हमारे बीच कुछ सीनियर रॉयल्टी एंड टेक्निकल अचीवर है, तो आज की फीडबैक के लिए हैंड रेस करेंगे, मैं बारी बारी से लूंगा और शॉर्ट में आज का मैसेज देंगे कि क्या चीज़ सीखे आज, क्या क्या चीज़ हमको अच्छा लगा। जितने भी सीनियर रॉयल्टी एंड टेक्निकल अचीवर हैं वो हैंड रेस कर सकते हैं बिल्कुल। हमारे बीच महत्तर सर हैं, आप को होस्ट हैं सर, आप वेलकम है सर आपका। थैंक यू सर। निश्चित रूप में सर के द्वारा आज जो प्रेजेंटेशन दिया गया कि कैसे हम लिस्ट को अपने अपडेट करें, कैसे कैटेगराइज करें, कैसे हमको कोल्ड, हॉट और वार्म लिस्ट को कैसे हमको रॉयल्टी और टेक्निकल ढूंढना है। निश्चित रूप में वत्स साहब जी के जो बुक है उसको सर ने बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया। मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमको वो बेस जिसके माध्यम से हम बहुत बड़े बिजनेस में नेटवर्क का निर्माण कर सकते हैं, वो बेस हमको आज सर ने रखा। थैंक यू सर, बहुत शानदार। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू महत्तर सर। नेक्स्ट हम बी एस सोमानी सर को इनवाइट करते हैं, प्लीज वेलकम सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आज सालिक जी ने जो बातें यहाँ पे रखी है स्लाइड्स के माध्यम से, ये वास्तव में बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव लगे हैं सर। जिसमें उन्होंने प्रॉपर एजुकेशन की जो बातें कही और लिस्ट बनाने में वास्तव में हमसे जो गलतियाँ होती है, वो शायद आज का जो प्रोग्राम देखा है, जिसने भी देखा है, वो ये सारे प्रॉब्लम्स से वो उबर पाएंगे। और सर की एक बहुत ही ज़बरदस्त बात यहाँ पे मेरे को लगी, इन्होंने जो डॉक्टर सुरेंद्र वत्स जी की बुक से जो चीज़ को लिया है और यहाँ पे प्रेजेंट किया, मतलब खुले किताब की तरह उन्होंने रख दिया है। यदि हम उसका अध्ययन करते हैं तो वास्तव में अपने काम को हम और बड़ा कर सकते हैं, हमारी लिस्ट और दुरुस्त हो सकती है। ओवर टू यू सर। थैंक्स। बहुत बहुत धन्यवाद सोमानी सर जी। नेक्स्ट हमारे बीच एम आर ज्वाला सर जी हैं, प्लीज वेलकम सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद।
गजब का सेशन रहा सर, मेरा दिल तो बिल्कुल खुश हो गया। काबिले तारीफ सर, सारिक जी को मैं सैल्यूट करता हूँ, नमन करता हूँ। क्या बात, इतना गजब का जानकारी आज दिए हैं। मैं सफर में था सर, और मैं बहुत सारी चीज को स्लाइड को स्क्रीन शॉट भी करके रखा हूँ। नामों का लिस्ट जो बनाने का जो तरीका आज सर ने बताया ना, बिल्कुल मैं ऐसा लग रहा है कि अब नई शुरुआत इस सिक्स बेसिक के माध्यम से हम लोग शुरुआत कर सकते हैं। और वत्स जी का जो बुक के बारे में जो बताया, वो बिल्कुल मेरे पास तो बुक नहीं है, अवेलेबल नहीं, उसको कहीं ना कहीं से अवेलेबल करने का प्रयास करूंगा। और बहुत गजब का लगा सर, सैल्यूट यू सर। सादिक जी नमस्कार, सादर नमस्कार। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। नेक्स्ट हमारे बीच रॉयल्टी च्यूअर नरसिंह साहू सर जी हैं, प्लीज वेलकम सर। थैंक यू सर जी, बहुत बहुत आभार सर जी को, और आपने मुझे मौका दिया। सर आज के सेशन से मैंने सीख पाया है कि ये जो बिजनेस है, इस बिजनेस में जो हम अचीवमेंट चाहते हैं उन तक जाने का एक ही माध्यम है, वो है लिस्ट। और सर जी ने बहुत बेहतरीन ढंग से बताया है कि लिस्ट अलग अलग तरीके से हमें बनाना चाहिए। मेरे को एक चीज आज के सेशन में बहुत बेहतरीन लगा कि हमें एक नक्शा का सीन दिया था सर जी ने, जो मैप में दिखा रहे थे। और ABCD के हिसाब से यदि हम डिस्ट्रिक्ट वाइज या कोई भी क्षेत्र वाइज यदि हम लिस्ट अपडेट करते हैं जहां हम बिजनेस करना चाहते हैं, ये करके यदि स्टार्ट करते हैं तो हमारा बिजनेस अलग अलग स्टेशन में भी जा सकते हैं। हम जिस लेवल को आना चाहते हैं वहां तक आसानी से पहुंच सकते हैं। मेरे को आज अच्छा लगा सर, थैंक यू सर। ओवर टू। थैंक यू नरसिंह सर। नेक्स्ट हमारे बीच महाराष्ट्र से भंडारा से महेश सर जी हैं, वेलकम सर जी आपका। जी महेश सर वेलकम। यस, बहुत बहुत धन्यवाद सर। स्पेशल धन्यवाद हमारे टीम विनर्स के मजबूत पिलर सारिकम साहू सर, जो बहुत ही शानदार एक जिम्मेदारी के साथ हमें बहुत अच्छा गाइडेंस करते हैं। और आज का सेशन एक बहुत महत्वपूर्ण सेशन रहा है, जो कि हमारा बेस है सर बिजनेस का। लोगों का हमेशा समस्या आती है कि सर मुझे होम मीटिंग करना है, सर मुझे 1-to-1 करना है, सर मुझे ओपन प्लान करना है, लेकिन करे कहाँ? सवाल आता है कहाँ मैं सेट करूँ। उसमें सबसे बड़ा रोल लिस्ट का होता है। और सर ने जैसे बताया ना, ये एक प्रकार का रॉ मटेरियल है, कच्चा माल। इसके द्वारा बड़ी-बड़ी इंडस्ट्री जो कपड़े बनाती है, उसका रॉ मटेरियल तो कपास होता है। वैसे हमारे बिज़नेस में सर ने बताया कि जिस तरीके से हमको रॉयल्टी जाना है, टेक्निकल जाना है, डायमंड भी जाना है, उसका रॉ मटेरियल लिस्ट ही होता है। और लिस्ट के जो तरीके सर ने जो नए-नए तरीके बताए, इतने ज़बरदस्त है। इस तरीकों को हम जितनी बार पढ़ के इसमें अध्ययन करके काम करेंगे, तो वाक़ई जो कहते हैं ना बहती हुई धार जो होती रहनी चाहिए बिज़नेस की, वो इसमें से हमको नए-नए प्रॉस्पेक्ट करने का मौका हमें मिलेगा और शानदार हम बिज़नेस को ग्रो कर सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। ओवर टू यू तानिश सर। थैंक यू महेश सर। नेक्स्ट हमारे बीच शानदार पर्सनैलिटी मुकेश नामदेव सर जी, वेलकम सर आपका। यस, थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सालिक सर आपको। निश्चित तौर पे हमारे जीवन के जितने भी तमाम सपने हमने आरसीएम के माध्यम से पूरे करने के लिए बनाए हैं, उन सपनों को पूरे करने के लिए हमारे पास बहुत बड़ी लिस्ट का होना जरूरी है। और जब तक आपके और हमारे पास लिस्ट नहीं होंगे तब तक हम सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। सर ने बहुत सारी बात बताई कि ये हमारे रीढ़ की हड्डी की तरह है। अब इसका जरूर बनाना शुरू करें। नंबर गेम है, जितने ज्यादा नंबर आपके पास होंगे सफलता मिलेगी। लिस्ट को डायरी में जरूर बनाएं। कई लोग बोलते हैं मेरे को याद है ना सर, ऐसा नहीं चलेगा साथियों। लिस्ट को डायरी में बना के रखें। पूरे परिवार के अलग अलग लिस्ट बना के रखें। हर किसी को शामिल करें। प्रीजज ना करें, डॉक्टर है वकील है नहीं करेगा, बड़ा आदमी छोटा आदमी, ऐसा मत सोचें। बिना जज करे और आज से सेवा के भाव से इस काम को करें। अपने से बड़े और बेहतर लोगों को लाएं। ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा कि अपने से बड़े और बेहतर लोगों को लाएं। कमजोर कमजोर में चले जाएंगे तो आपका डायमंड बनना मुश्किल हो जाएगा। बड़ा सफलता चाहिए, रॉयल्टी टेक्निकल चाहिए। लिस्ट बनाइए। मोबाइल से आप लिस्ट बना सकते हैं, ए से लेकर जेड तक जाएंगे आपके मोबाइल में। सैकड़ों नाम तो आपको मोबाइल से मिल जाएंगे साथियों। इस प्रकार के तरीके अपना सकते हैं। और फ्रेंड्स टेक्निक जो बहुत पुराना टेक्निक है, इसके माध्यम से आपके जितने भी फ्रेंड हैं, फैमिली के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, आपके साथ पढ़े लिखे लोग हैं, आपके साथ जॉब करते हैं ऐसे लोग हैं, पड़ोसी हैं, डॉक्टर है, इस प्रकार के लोगों से का भी आप लिस्ट बना सकते हैं। शहर या गांव के हिसाब से बनाएं। हमें सिखाया गया था शुरुआती दौर में एक जलेबी लिस्ट। जलेबी लिस्ट मतलब जलेबी जैसे फैलता है आगे ना, वैसे ही आप अपने गांव के लिस्ट से शुरू करो, फिर आजू बाजू के गांव, फिर उससे दूर के गांव, फिर उससे दूर के गांव। इसको जलेबी लिस्ट कहा जाता था। उसके बाद फिर हमने सीखा शहर और गांव के हिसाब से लिस्ट, कि मैं जहां पे जैसे रहता था गांव में हरदी बाजार,
तो हरदी बाजार का पूरा एक पेज रखता था, उसमें जो हरदी बाजार के जो भी मुझे ध्यान में आते जाते, मैं उस पेज में हरदी बाजार के लोगों का नाम डाल देता। कोरबा के वाला पेज अलग था मेरे पास डायरी में, मैं कोरबा के कोई भी लोग मुझे नजर आते, मुझे याद आता, अच्छा ये तो मेरा मित्र है यार दूर का, इसका नाम लिख लेता हूँ। बिलासपुर का कोई ध्यान में आए तो बिलासपुर वाले पेज में लिख लेता था। तो अलग अलग पेज में अलग अलग शहर या गांव का नाम होने से जब भी उस शहर में आप जाते हैं तो आपके टाइम बचते हैं, तो शहर या गांव के हिसाब से लिस्ट बना सकते हैं। लिस्ट को हमेशा बढ़ाते रहें, ये बात सालिक जी ने कहा। और मजे की बात कि जिसको भी आप इस सिस्टम में लाते हैं उनके भी 7 दिन के अंदर अंदर में लिस्ट बनवाएं, लोगों का यानी प्रोस्पेक्ट का, और उनके सपनों का लिस्ट जरूर बनाएं, जरूर बनाएं, जरूर बनाएं। और इन थोड़ी थोड़ी चीजों में आप थोड़ा फोकस करेंगे तो आपको मिलेंगे अलग अलग प्रकार के लोग, मजबूर लोग भी मिलेंगे, खाली प्रोडक्ट यूज करने वाले लोग भी मिलेंगे, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने बतौलेबाजी वाले लोग भी मिलेंगे, और सच्चाई में काम करने वाले लोग भी मिलेंगे। हमें इनकी जरूरत है, काम करने वाले लोग। जैसे सालिक जी ने कहा ना कि बहुत सारी मिट्टी, टनों टन मिट्टी हटाने से सोना मिलता है, तो बहुत सारे लिस्ट के बाद में, बहुत सारे लोगों को प्लान दिखाने के बाद में हमें डायमंड मिलता है, हमें रॉयल्टी टेक्निकल बनने वाला काम का बंदा मिलता है साथियों। तो हमें इसके लिए लगातार प्रयास करने पड़ेंगे, लगातार प्रयास करने पड़ेंगे। और ताश के 52 पत्तों में 4 इक्के होते ही होते हैं। आप 52 प्लान दिखाएं, आपको 4 मजबूत साथी जरूर मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। तो आज की जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सालिक जी, थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। और लगभग लगभग हमारे भी सारे रॉयल्टी टेक्निकल अचीवर का इंडेक्स आ चुका है, और तो कोई नहीं है। और आज का सेशन बहुत ही शानदार रहा सर, बहुत अल्टीमेट रहा, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे जो बैकबोन है वो कहीं ना कहीं लिस्ट है, और हमारे पास लिस्ट रहता है तो डेफिनेटली कॉन्फिडेंस मिलता है। अगर हम 10-20 लिस्ट बना के अगर हम जाते हैं 10-20 लोगों के पास पहुंचे, अगर हम उनको बताया शायद वो मना कर दिए या नहीं जुड़े तो हम हमारे अंदर नेगेटिविटी आता है। लेकिन आज लिस्ट के ढेर सारे तरीके बताए, हम 100 नहीं बिल्कुल 1000 लिस्ट बना सकते हैं। आज का सेशन बहुत ही शानदार रहा सर, और ये लर्निंग सेशन हर सोमवार चलता है। आज हम सेकंड टॉपिक को कवर किए, नेक्स्ट इन्विटेशन रहेगा तो नेक्स्ट आपको बिल्कुल अपडेट मिल जाएगा। तो आज की मीटिंग को हम यही समापन करते हैं एक कोटेशन के साथ, आई एम लीडर आई एम विनर। कल मॉर्निंग सेशन है हम लोगों का। यस, कल कल हमारा 6:45 में 6:45 में कल न्यूट्री चार्ज का सेशन है। स्पेशल लीडर आ रहे हैं मोहन धवड़े साहब, बेहतरीन जानकारी के साथ में। तो आप सभी साथी स्पेशल 6:45 में समय निकाल के जरूर जुड़ें और अपने अपने टीम को कॉल भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का हम मीटिंग आई एम लीडर आई एम विनर करके समापन करते हैं। आई एम लीडर आई एम विनर, I am leader, I am winner. लीडर, आई एम विनर। Leader, I am winner. आई एम लीडर आई एम विनर।